Namaskar. Today I have brought a very normal thing for you, which we used to breathe in and breathe out every day. But if we can do it with the intention what we are doing and what for we are doing, then there will not be anything better than this. My friends, my seniors, my viewers, today I have brought nothing else, only the Vastrika for you. Just to go before the Vastrika, I'll tell you, Vastrika is nothing. पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अपने पुराने ज़माने के माता बहन जो रोटी पकाते हैं, या जो लोहार कभी कभी देखे होंगे जो लोहा को पकाता है, लोहा कितना डिग्री में लाल होता है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो कहाँ से पैदा होता है? उसके पास कोई आधुनिक का फर्नेस नहीं था, वो चमड़े का या हाथ से करकर आके उसको कोयला हो गया या आपका जो लकड़ी हो गया उसको लाल करने के बाद उसमें जो लोहा गरम करता है वो भी लाल होता है। फिर उसको अपना जो चाहत मुताबिक जैसे उसको चाहिए उस हिसाब से वो उसको बना देता है। चाहे आपको कुल्हाड़ी बनाना है, तलवार बनाना है, या आपका पन्न की जो काटते हैं सब्जी वो बनाना है। तो अगर ऑक्सीजन या हवा से एक 700 डिग्री टेम्परेचर और लोहा को पिघल सकता है, क्या हमारा अंदर जो शक्ति है, हमारा अंदर जो बीमारियां हैं, हम अगर सांस लेंगे क्या हमको इसको पिघाल नहीं सकते हैं? आप इसको कर सकते हैं। भस्त्रिका करिए, तमाम सारे जो बीमारी है, बीपी है, शुगर है, आपके अंदर जो अस्थमा है, उसको आप ही क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे होगा? बिल्कुल देखिए, भस्त्रिका का नाम से ही होता है कि वायु से आप इसको ठीक कर सकते हैं। वायु जो हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, ये इसके सामने कोई दवाई, कोई होम्योपैथी, कोई एलोपैथी कुछ नहीं टिकता है। इसके अंदर हर चीज़ होता है। कहीं ठीक करने वाला होता है, ये ठीक करता है, और कहीं जड़ से उसको उखाड़ने वाला होता है, ये अंदर ही अंदर उखाड़ता है। तो इसका जो क्वांटिटी होता है, कितना भी कर लो, बॉडी में इतना ही फिल्टर होके जाएगा जितना शरीर को आवश्यकता है। तो दोस्तों, भस्त्रिका 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य, मध्य और तीव्र। भस्त्रिका होता है, आपको पता ही है, जस्ट ध्यान मुद्रा में रखेंगे, ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, ताकि कोई भी चीज़ करते हैं हम दिमाग उस पर लगाते हैं। ये पढ़ने के लिए या कोई भी चीज़ करते हैं हम अगर ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखते हैं तो बिल्कुल आप उसको करते करते 100% लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए हम कोई भी आसन करते हैं, कुछ भी करते हैं, ध्यान और ज्ञान मुद्रा में आ जाते हैं, ताकि उसका 100% हम अपना शरीर पे लाभ दे पाए। और इसके साथ साथ कोई भी चीज़ करने से पहले उसका बेसिक जानना ज़रूरी है। आप लोग को मैं बेसिक इसलिए बताया कि आप उसको शरीर और मन का जो होता है कि इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, जब तक आपको फ़ायदा मालूम नहीं पड़ेगा तब तक आप इसको करेंगे नहीं। हर कोई मेरा जो वीडियो रहता है 8-10 मिनट में कम से कम 3 से 4 मिनट आपके पास रहता है। क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है? तो इसलिए मैं हेल्दी बॉडी के साथ साथ हेल्दी माइंड और आपके मन में इच्छा शक्ति, जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे ऑफिस के लिए, जैसे बिजनेस के लिए आप सुबह जग जाते हैं, ऐसे ही अपना शरीर के लिए आप बिल्कुल जितना बजे आप दिमाग को कहेंगे इतना बजे आप जग कर खड़ा हो जाएंगे। और जब कोई खोज रहा होगा, फ़ोन कर रहा होगा 8 साढ़े 8 बजे कि भाई ये काम है, तब तक आप मिल रहे होंगे फील्ड में। वही आपका जो अर्निंग है दिन का शरीर के लिए, वही आपका ही है, वो आपका ही है, आपका ही है। चलिए, भस्त्रिका आप लंबे सांस लेंगे, बिल्कुल नासिका से लेंगे, दोनों नासिका से, अपना दोनों नासिका से आप लेंगे।
भरेंगे ओनली फेफड़ा में। ये जो फेफड़ा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है या और कुछ जमरा होता है फेफड़ा में या हृदय में, इसको ये जैसे कहा गर्म करके इसको निकाल देता है। भस्त्रिका का मेन पर्पज़ यही है, जो भी कुछ आपका अंदर अस्थमा हो गया या हृदय रोग हो गया, जिस वजह से होता है, हृदय रोग क्या होता है, ब्लॉकेज होता है, हम अगर उसको सांसें बिल्कुल आगे पीछे करेंगे अपने आप को साफ हो जाएगा। अस्थमा होता है कि आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपका जब आप दौड़ते हैं या कुछ करते हैं ऑक्सीजन आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है या आपका शरीर में ज़्यादा खींचता है, तब ऑक्सीजन आपके पास होता नहीं है, तब आप थक जाते हैं। तो हम बिल्कुल धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते हमारा जो नाड़ियाँ हैं, हमारे जो तमाम सारे शरीर में आपका नसें हैं, पूरा हर अंग अंग में आप ऑक्सीजन पहुँचाएंगे भस्त्रिका माध्यम से। तो तीनों प्रकार के हम पहले करेंगे सामान्य गति में ऐसे होता है, ऐसे आप 100 बार कर सकते हैं, करके मैं दिखाऊंगा बाद में। मैं तीनों तरीका बता देता हूँ। ये सामान्य गति हो जाएगा, मध्यम गति, ऐसे मध्यम गति में कर सकते हैं 100 बार, और इसके साथ साथ आप तीव्र गति में कर सकते हैं। तीव्र गति, रैपिड, फास्ट, दैट इज आप देख रहे होंगे मैंने तीव्र गति से 1 मिनट के लिए भस्त्रिका किया, लंबे सांस लिया, लंबे सांस छोड़ा। और ये उनके लिए है जो शारीरिक तौर पर स्वस्थ है, हेल्दी है, यही कर सकते हैं। बाकी अगर अस्थमा संबंधित कुछ बीमारी है, हृदय संबंधित कुछ बीमारी है, अगर हर्निया है, तो आप लोग इसको इतना गति से ना करें। आप लोग बिल्कुल सामान्य गति से करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। पेट का कोई क्रिया नहीं रहेगा, बिल्कुल आपका शोल्डर आउट, चेस्ट फॉरवर्ड, सांसें भरेंगे फेफड़ा में, फिर यही से छोड़ेंगे। जब लेंगे पेट अपने आप को अंदर हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे। ये सामान्य गति हो गया। थोड़ा जो बिल्कुल बीमारी अगर है मगर इतना असर नहीं है, तो आप बिल्कुल आसन से या प्राणायाम से इसको
असर दे सकते हैं और धीरे धीरे आपका शरीर से वो दुम उठा के भागेगा और आप वहीं पर बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे। जैसे और 20 से 30 सेकंड आप कर सकते हैं। जैसे मैं 10 करीब बता देता हूँ। इसके माध्यम से आपका शरीर में बिल्कुल झनझनाहट पैदा होगा। आप अनुभव कर सकते हैं आपके शरीर में हर हिस्सा में आपका रक्त बिल्कुल पहुँच रहा है और तमाम सारे जो बीमारी है, तमाम सारे बीमारी या जो आप कहते हैं इसको राख की तरह आपका शरीर के अंदर मौजूद है, उसको आप उखाड़ के फेंक सकते हैं, क्योंकि वो आपका शरीर में कोई काम का नहीं रहता है। जैसे आखिरी जब आप सांस छोड़ते हैं, एक ड्रॉप भी सांस आपका पेट में होना नहीं चाहिए। पेट बिल्कुल आपका अंदर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे अंदर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। तो बिल्कुल इसको सही तरीक़ा से आप करेंगे, सही श्वास क्रिया के साथ करेंगे, बिल्कुल सही परिणाम आपको मिलेगा। बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे, जो भी बीमारी है वो दूर हो जाएगा। धीरे धीरे आप हरा भरा और बिल्कुल सुखद की ज़िंदगी आप अपने आप में, परिवार में और समाज में ला सकते हैं। भस्त्रिका का दूसरा रूप है, ऐसे ही करना है, मगर हाथ अब अगर आपका बिल्कुल आप इसको सीधा रखेंगे और इसको आधुनिक भस्त्रिका आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आपका अपर चेस्ट भी सही हो जाएगा, शोल्डर भी सही हो जाएगा और साथ साथ भस्त्रिका भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी सांसें भरूँगा, हाथ जब जाएगा जाते वक्त आपका हाथ ऐसे रहेगा और आते वक्त मुट्ठी बंद हो जाएगा। जैसे मैं आपको 10 करके बता देता हूँ, ये आप 1 मिनट में 60 बार कर सकते हैं। जैसे पूरा लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, इसको बिल्कुल सीधा करना है 90 डिग्री। इसमें होता है आपका दोनों लैटरल ये खुल जाएगा, फेफड़ा खुल जाएगा। और आजकल जैसे वायरस जैसे डिजीज आता है, बोलते हैं फेफड़ा मजबूत रखेंगे तो कोई डिजीज़, कोई वर्षा ऋतु में जो भी आता है संक्रामक वायरस, वो आपको अटैक नहीं कर पाएगा। वो देख रहे आप मजबूत है, आपका अंदर से ठोस है, आपका फेफड़ा ऑक्सीजन से भरा हुआ है, तो उसके लिए कोई जगह नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आप भस्त्रिका प्रत्येक दिन योगा के साथ 5 से 7 मिनट करना अनिवार्य है, क्योंकि जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं पूरा दिन में करीब 500 ml लेते हैं, मगर अगर 1 घंटा हम बिल्कुल नियमित योगा करेंगे तो 5000 मिलीलीटर का हम ऑक्सीजन लेते हैं। और आपको पता है ऑक्सीजन के बिना, सांसों के बिना जीना मुश्किल है, तो इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितना आवश्यक है। योगा अपने परिवार में नहीं, बच्चों में भी लाना चाहिए, संस्कार में भी लाना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। इसी अपेक्षा का साथ मैं चाहता हूँ मेरे परिवार, मेरे निकट दुनिया स्वस्थ रहे, स्वास्थ्यवान रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मगर लास्ट में कहता हूँ, डोंट फॉरगेट, आई यूज्ड टू गिव यू डेली अपडेटेड इन माई यूट्यूब चैनल हैप्पी वर्ल्ड समर्थ, HAPPYWORLD Don't forget to take the happiness. Always try to just have subscribe it for the notification time to time, so that need not to remind. Now this is the time we are going for the game. Thank you very much. Always be positive and take the blessing of Mata Pita Paramatma. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar.